कोडिंग स्टार्ट कर देता हूँ। हाँ भाई, होमवर्क कर लिया सबने? होमवर्क में अगर डाउट्स है तो बताओ, इतने डाउट्स बता दो। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, ताकि वो डाउट्स जितने स्टार्ट करेंगे डिस्कस करना, तब तक बच्चे आते रहेंगे। सर क्वेश्चन 5 में है। क्वेश्चन 5 में है? अच्छा जी, और बताओ जी। और किसी बच्चे का कोई डाउट हो? सर क्वेश्चन नंबर 9 में भी है। क्वेश्चन नंबर 9, चलिए जी। कोई और समस्या किसी के लिए? चलिए बच्चे आते हैं तब तक डाउट डिस्कस कर लेते हैं। देखो जी, 5 डाउट है जिज्ञासु का। देखो बेटा, आपको ये 3 वेक्टर्स दिए गए हैं। सबसे पहले तो आपको ये शो करना है कि, हाँ जी, यूनिट वेक्टर वाला ये पार्ट है, सिर्फ वो नहीं करवाया था ना। यूनिट वेक्टर उसको बोलते हैं जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। ठीक है जी। अब पहले वाले वेक्टर को मैं हाँ जी, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप बाई 7, मैंने ये वेक्टर मान लिया a। तो a का मैग्नीट्यूड जो है वो क्या आ जाएगा बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ i का कोफिशिएंट क्या है 2/7 का स्क्वायर, j का क्या है 3/7 का स्क्वायर, और k का क्या है 6/7। अपना माइक म्यूट पे रखो भाई। तो मैग्नीट्यूड ऑफ a जो है कितना आ जाएगा आपका, देखो ये आ जाएगा 4/49, ये आएगा 9/49, और ये आ जाएगा 36/49। तो ये 49/49 1 आ जाएगा जी। ठीक है जिज्ञासु? यस सर। चलिए अति उत्तम। 9th क्वेश्चन डाउट है। 9th क्वेश्चन ठीक है, बताने लायक सवाल है। देखो बेटा आपका x, हाँ जी, 5th वाला एक बार रिपीट कर दो। देखो 5th क्वेश्चन में हमें ये 3 वेक्टर दिए गए थे। हमें ये प्रूव करना है कि वो यूनिट वेक्टर्स है, और फिर ये प्रूव करना है कि वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अब जिज्ञासु ने ये कहा कि सर म्यूचुअली परपेंडिकुलर तो हो गए जिसके नहीं हुए उसको बता दूंगा मैं। मैंने इस पहले वाले वेक्टर को बेटा a नाम दे दिया। मैंने कहा ये a वेक्टर क्या बन जाएगा, 2/7 i कैप प्लस 3/7 j कैप प्लस 6/7 k कैप। तो इसका मॉडुलस क्या आएगा, रूट ऑफ 2/7 का स्क्वायर, 3/7 का स्क्वायर एंड 6/7 का स्क्वायर, वो 49/49 1 आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अगर किन्हीं भी दो वेक्टर को परपेंडिकुलर प्रूव करना है तो बेटा उनका डॉट क्या होना चाहिए, 0। तो आपका a डॉट b जो है 0 आ जाएगा इस केस में, इसको b ले लेना है ना। और सिमिलरली b डॉट c निकालोगे तो वो भी 0 आ जाएगा, और a डॉट c निकालोगे तो वो भी 0 आ जाएगा। ठीक है जी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। हमें 9 में दिया गया है x माइनस a का डॉट विद x प्लस a जो है 12 है। इफ a इज अ यूनिट वेक्टर, अगर a यूनिट वेक्टर है तो हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ a जो है वो 1 ले लेंगे ना। इतना ठीक है शिखा बेटा? यस सर। बस अब हो गया। अब देखो डॉट को अप्लाई करो तो x डॉट x कितना आ जाएगा आपका, मोड ऑफ x का स्क्वायर, और x डॉट a कितना आएगा, x डॉट a प्लस में x डॉट a, ये कितना आएगा माइनस में x डॉट a, और ये कितना आ जाएगा माइनस में a डॉट a कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर इज इक्वल टू 12। ये कैंसिल हो गया। तो मैग्नीट्यूड ऑफ x स्क्वायर माइनस मोड ऑफ a स्क्वायर इज इक्वल टू 12। मोड ऑफ a 1 है मेरे पास, तो a मोड ऑफ a की वैल्यू आप 1 पुट करेंगे यहाँ पर, तो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ x का स्क्वायर 12 प्लस 1 13, तो मैग्नीट्यूड ऑफ x जो है कितना आ जाएगा आपका √13। नेगेटिव आ नहीं सकता क्योंकि मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है जी। सर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा सकते हैं ना डायरेक्ट?
नहीं बेटा नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते, तभी तो मैंने नहीं लगाया। क्यों सर? क्योंकि वेक्टर्स है ना, नंबर थोड़ी है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो तो नंबर्स में होता है ना, वेक्टर में थोड़ी आंसर तो होता। सेम ही आ रहा है सर। आंसर सेम आ रहा है, वो बड़ी खुशी की बात है, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे हम लोग। ओके सर। चलिए, तो कल के होमवर्क में कोई और डाउट नहीं रहा, सारे डाउट क्लियर हो प्लस गए। ए वेक्टर का होल स्क्वायर भी नहीं कर सकते? क्या? एक्स प्लस ए वेक्टर का होल स्क्वायर भी नहीं कर सकते? नहीं, नहीं कर सकते। ओके सर। चलिए जी, अब कल के लेक्चर का टेक अवे क्या है? अगर कोई भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट क्या होगा? 0। ठीक है जी। और दूसरा टेक अवे क्या था? a डॉट a जो है वो किसके इक्वल होता है बेटा? आपका मॉड्यूलस ऑफ a का स्क्वायर। इतनी बात ठीक है। आज का जो लेक्चर है उसमें थ्योरी कोई नई नहीं पढ़नी है, हम लोग इसी थ्योरी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 13, ये 3 करने हैं, ट्राई करो। 2 मिनट के बाद क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करेंगे। पीयूष आया हुआ है? आया हुआ है पीयूष। चलो जी, ए बी और सी दिए गए हैं सच दैट ए प्लस लैम्डा बी इज परपेंडिकुलर टू सी। अच्छा, ए लिख लेता हूँ, 2 आई कैप 2 जे कैप और 3 के कैप। ए दिया गया है आपको 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, और बी क्या दिया गया है? माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप, माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप। और सी क्या दिया गया है? 3 आई कैप प्लस जे कैप है बेटा क्या? अरे सी एक बार देख के बता दो मुझे क्योंकि मेरे में ये सर यही है। यही है ना। चलो जी, और a प्लस लैम्डा बी परपेंडिकुलर टू सी। अच्छा जी, अब a प्लस लैम्डा बी वेक्टर जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू सी, ये दिया गया है। अच्छा, सबने ट्राई कर लिया? सर ए प्लस लैम्डा भी है, हाँ हाँ, वही तो लिखा है। तो इसमें लैम्डा कांस्टेंट है कोई? यस, लैम्डा कांस्टेंट है बेटा, 1 2 3 कुछ वैल्यू आएगी, हमें लैम्डा ही निकालना है। अच्छा जी, अब मैं शुरू करता हूँ। देखो, कुछ बच्चों ने ऐसे करने की कोशिश की होगी, ए पुट कर दिया होगा, फिर लैम्डा के बाद बी पुट कर दिया होगा। उतना नहीं करना है, सिंपल सी बात है। अगर हमें ये कहा गया है कि कोई भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट 0 होगा, है ना? इस वेक्टर का और सी का डॉट 0 होगा। यहां तक बात समझ में आ रही है क्या? यस अब डॉट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये हमारा क्या आ जाएगा? a डॉट सी प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b डॉट सी इक्वल टू 0। अब a डॉट सी की वैल्यू क्या आएगी बेटा? अगर a डॉट सी यहाँ से निकालेंगे तो i का i के साथ, j का j के साथ, और k तो यहाँ है ही नहीं, तो 6 + 2 8 आ जाएगा। a डॉट सी विल बी 8 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b डॉट सी कितना आएगा? b डॉट सी निकालेंगे तो -2 + 4 + 3, तो 4 और 3 7 में से 2 गए 5 इक्वल टू 0। यहाँ तक जो मैंने लिखा है उसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कि सर क्या लिख दिया ये। तो ये बस। बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर 5 आएगा क्या? अरे सॉरी, मैंने ए डॉट भी कर दिया क्या? या तू भी अब बता रहा है? बी डॉट सी क्या आ जाएगा? -3 + 2 -1 आएगा, लैम्डा 8 आएगा।
अब ठीक है, ए डॉट सी करेंगे तो 3 2 जा 6 और 1 2 जा 2, तो 6 + 2 8 आ गया। लैम्डा टाइम्स ऑफ बी डॉट सी, इन दोनों का डॉट करेंगे तो -3 + 2 -1। क्या यहाँ तक सभी के लिए क्लियर है क्या? यस सर। चलिए, अति सुंदर। क्वेश्चन नंबर 11 ट्राई करें। 11 बड़ा अच्छा सवाल है, शो करने वाला है लेकिन अच्छा सवाल। किन्हीं भी दो वेक्टर को परपेंडिकुलर शो करना हो तो कैसे करेंगे? सर उसका डॉट 0 जीरो दिखा देंगे। हाँ, उन दोनों वेक्टर्स का डॉट 0 दिखाना पड़ेगा। तो एक वेक्टर तो ये रहा, बहुत ही ज्यादा घटिया, और एक ये रहा, ये उससे भी ज्यादा घटिया है ना। तो इनको लिख लेते हैं एक बार। 11th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? मोड ए बी प्लस मोड बी ए, मोड ए बी प्लस मोड बी ए। एक वेक्टर तो ये रहा, दूसरा क्या है? मोड ए बी माइनस मोड बी ए। अच्छा जी, मोड ए इंटू वेक्टर बी माइनस मोड बी इंटू वेक्टर ए। इन दोनों को हमें परपेंडिकुलर शो करना है, तो इनका डॉट बेसिकली 0 आना चाहिए। इतना क्लियर है क्या थ्योरेटिकली? यस सर। बस उसके बाद ना कैलकुलेशन है, वो बड़े आराम से सुनना मैं कैसे कर रहा हूँ। मैं पहले इस वाली टर्म को इससे मल्टीप्लाई करूंगा और फिर इस वाली टर्म को ही इससे मल्टीप्लाई करूंगा, केवल ये दो टर्म लिख रहा हूँ। तो ये कितना आएगा? मोड ए इंटू बी डॉट मोड ए इंटू बी। तो मोड ए इंटू मोड ए, वो तो मोड ए स्क्वायर बन जाएगा, और वो क्या बन जाएगा आपका? बी डॉट बी। ठीक है जी। अच्छा, ये आपका आएगा माइनस मोड ए मोड बी और बी डॉट ए बन जाएगा। ये बन जाएगा मोड ए मोड बी और फिर क्या बन जाएगा बेटा आपका? बी डॉट ए। यहां तक कोई डाउट है किसी बच्चे को तो पूछो कि सर ये क्या लिख दिया, वरना मैं आगे लिखता हूँ। सर रिपीट कर दो एक बारी। देखो, इसको इसके साथ डॉट लेंगे बेटा, तो मोड ए इंटू मोड ए कितना आ जाएगा? मोड ए स्क्वायर, वो ये लिखा हुआ है, और बी डॉट बी आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि वेक्टर का डॉट वेक्टर के साथ लेंगे। अच्छा, फिर इसी टर्म का डॉट लेंगे इसके साथ, तो क्या बनेगा? मोड ए इंटू मोड बी तो बाहर रहेंगे, और डॉट किसका आएगा? बी डॉट ए आएगा। माइनस है तो माइनस आ जाए। इतना ठीक है जी। प्लस अब जब इसका डॉट लेंगे इसके साथ तो कितना आएगा? मोड ए मोड बी मोड ए मोड ए मोड बी, और यहां से क्या आ जाएगा बेटा आपका? ए डॉट बी आ जाएगा। ठीक है जी। और जब इसका डॉट लेंगे इसके साथ तो कितना आ जाएगा? माइनस टाइम्स ऑफ बी मोड बी इंटू मोड बी आ जाएगा, मोड बी स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपका ए डॉट ए। इतना ठीक है क्या? यस सर। चलिए जी। सर हम यहाँ पे बी डॉट बी को हम बी का स्क्वायर लिख सकते हैं? यस, अगले स्टेप में लिखेंगे लिखेंगे बेटा। ठीक है जी। अब ये दोनों कैंसिल हो गए। देखो, मोड ए मोड बी मोड ए मोड बी, और ये आएगा बी डॉट ए डॉट बी, सेम आ गए ना, कैंसिल हो गए। तो सर ये तो यहाँ हर से बार क्या कैंसिल हो जाता है, फिर स्क्वायर वाली आइडेंटिटी क्यों नहीं लगा लेते?
क्या? अरे नहीं, नहीं लगा सकते यार, वो नहीं लगा सकते, वो थ्योरेटिकली गलत हो जाएगा, क्योंकि पेपर सर सब्जेक्टिव है। हाँ इसको हम लेट नहीं कर सकते, लेट इसको ए और बी मान लेते, फिर वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। हाँ ठीक है, सही बात है, कर तो मैं भी वही रहा हूँ। अब ये मोड ऑफ ए स्क्वायर हो जाएगा, बी डॉट बी को आप क्या लिख सकते हो बेटा? मोड बी स्क्वायर, इसको ये लिख दिया, ये तो हट चुका है, माइनस ये कितना आएगा आपका? मोड बी स्क्वायर, और ए डॉट ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं? मोड ए स्क्वायर। ये भी सेम आ गए, ये भी कैंसिल होकर हमारा क्या आ जाएगा? 0। अगर ये 0 आ गया तो हमारा प्रूव हो जाएंगे कि दोनों वेक्टर्स कैसे हैं, आपस में परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। आ रही है बात समझ? यस। चलिए, अति उत्तम, बड़े आराम से बताया जा रहा है, सबको समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 ट्राई करें अब। सर इसको एक ही स्टेप पे नहीं कर सकते सारी चीजों को? यार थोड़ा आराम से करो हाँ यार। सर, मैंने भी एक ही स्टेप में सॉल्व कर दिया। वो अगर 1 मार्क में आएगा तो कर देना, 3 मार्क्स में आएगा तो 3-4 लाइनें लिख देना। 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी लग रहा है सर ये। यार अब 13 क्वेश्चन करेंगे। अब देखो, मैं तो मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो ना, मैं इसको पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग इट, तो मैं तो जितना हो सके उतना इलेबोरेट करूंगा ना चीजों को, ताकि हर एक बच्चे के समझ में आए। सर ये जीरो वेक्टर क्या होता है? जीरो वेक्टर होता है जिसका कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता, कोई डायरेक्शन नहीं होती। कैसे मतलब? जीरो वेक्टर, अ वेक्टर हैविंग नो डायरेक्शन एंड जीरो मैग्नीट्यूड। ठीक तो है। यूनिट तो सर वेक्टर वेक्टर ही में कहाँ बचा? मैग्नीट्यूड 1 होता हाँ है। जी, यूनिट वेक्टर में मैग्नीट्यूड 1 होता है। यस, यूनिट वेक्टर में मैग्नीट्यूड 1 होता है। यस, 13 क्वेश्चन में जो आपको ए बी सी दिया हुआ ना यूनिट वेक्टर्स, इट मींस मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी एंड सी इज इक्वल टू 1। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 ट्राई करेंगे, 2 मिनट के बाद डिस्कस करते हैं, बहुत अच्छा सवाल है। सर जो आप जीरो वेक्टर कह रहे हो उसका मैग्नीट्यूड 0 कैसे आएगा? क्योंकि 0 है ना उसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि कुछ है ही नहीं उसके पास, आई जे के कुछ है ही नहीं। सर वो तो स्पेस अच्छा में है ही नहीं एग्जिस्ट नहीं क्या? करेगा। अरे हाँ, आपकी मैं स्पेस में उसका कोई रेलेवेंस ही नहीं है, मैं कह तो रहा हूँ। ओरिजिन हो जाएगा जीरो वेक्टर, अगर आपको स्पेस में उसको देखना ही है तो। अगर सर हाँ जी, पहले बी कॉमन लेंगे क्या? क्या कॉमन लेंगे? बी वेक्टर, फिर ए माइनस ए प्लस सी बच जाएगा, तो वो माइनस बी हो जाएगा। फिर उसके बाद मतलब शुरू के 2 टर्म में से ही। देखते हैं, उससे करो, ट्राई करो जो पहले किया हुआ है। थोड़ा सोचो। सर ए डॉट सी और सी डॉट ए एक ही बात होती है? यस, ठीक है। करें जी श्री गणेश। देखो, बहुत अच्छा सवाल है ये। हमें ये कहा गया है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 13 आई थिंक, हमें ये कहा गया है कि a प्लस बी प्लस सी 0 है, जीरो वेक्टर मान लेते हैं इसको, और हमें ये कहा गया है कि ए बी सी इटसेल्फ आर यूनिट वेक्टर्स। तो अगर वो यूनिट सर ये वेक्टर, पॉसिबल कैसे हो सकता है? क्यों पॉसिबल क्यों नहीं हो सकता? सर क्योंकि इसके मैग्नीट्यूड तो 1 होंगे, तो 1 + 1 + 1 0 के इक्वल कैसे हुआ? अरे तो मैग्नीट्यूड थोड़ी दिया हुआ है 0, a प्लस वेक्टर्स का सम 0 दिया है ना बेटा। पर सर अगर हम 0 वेक्टर का मैग्नीट्यूड लें और अगर उन्हें इक्वल पुट करें तो भी तो हो सकता होगा।
ये देखो, ये अपने आप में यूनिट वेक्टर, ये अपने आप में यूनिट वेक्टर, ये अपने आप में यूनिट वेक्टर। इनका आप अगर आप मॉडल्स निकालोगे, तीनों का मॉडल्स 1 आएगा। अच्छा, लेकिन इनका सम 0 नहीं आएगा। ऐसे हो सकता है वेक्टर्स, कोई खास बड़ी बात नहीं है। अगर तीसरा वेक्टर हमें ऐसा ही बनाना है, एक मिनट रुकिए, बताता हूँ। ऐसा पॉसिबल तो है। -y कैप। मैग्नीट्यूड जीरो अरे थोड़ी ना यार, दिया हुआ है सर, वेक्टर्स का जीरो दिया हुआ है। अरे मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ कि मैग्नीट्यूड का सम थोड़ी 0 दिया हुआ है। जो रिया पूछ रही है, रिया को ये लग रहा है कि ये 0 दिया हुआ है। मोड ए प्लस मोड बी प्लस मोड सी 0 दिया हुआ है, वो थोड़ा ना 0 दिया हुआ है। वेक्टर्स का सम 0 दिया हुआ है। ठीक है। ओके सर। अच्छा, अब उसका एग्जांपल मैं दे दूंगा आपको, पहले मैं कोई क्वेश्चन करवा देता हूँ। अब हमें निकालना क्या है, क्या निकालना है हमें? अरे बता दो देख के क्वेश्चन यार। हमें निकालना है a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। ठीक है। अब उसको निकालने का एक ही तरीका है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ना इस a प्लस बी प्लस सी इस वेक्टर का डॉट ले लेंगे खुद के साथ। मैंने कहा इसका डॉट ले लो विद इटसेल्फ, तो वो आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी डॉट a प्लस बी प्लस सी। और राइट साइड में क्या आएगा, 0 डॉट 0, तो 0 आ जाएगा। इतना समझ में आया क्या? नहीं सर, फिर से बता दो। जैसे हम लोग सर जीरो नंबर, सुनो तो, जैसे हम लोग नंबर सिस्टम में स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, क्यूबिंग बोथ साइड करते हैं, वैसे ही वेक्टर के अंदर एक बहुत ही नॉर्मली यूज होती है ये चीज कि मैंने इस वेक्टर का खुद के साथ डॉट ले लिया। मतलब मैंने a डॉट ए लिखा, तो लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी डॉट विद इटसेल्फ a प्लस बी प्लस सी। वो स्क्वायरिंग बोथ साइड नहीं हो गया? नहीं हुआ ना बेटा वो। अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड होता तो मैं वही बोलता। ठीक है ना। स्क्वायरिंग बोथ साइड करना एक अलग चीज होती है, एंड टेकिंग डॉट विद इटसेल्फ एक अलग चीज होती है। उसकी मैथमेटिक्स आपको सेम लग रही है इसलिए आप ऐसा बोल रहे हो, बट वो नंबर सिस्टम में होता है, ये वेक्टर सिस्टम है। वेक्टर सिस्टम और नंबर सिस्टम ही दोनों अलग चीजें हैं। ठीक है जी। और राइट साइड आपका आएगा 0 डॉट 0 0। अब ठीक है शिखा जी। यस सर। अब मैं इस डॉट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं। अब देखते रहना, ये a डॉट ए कितना आ जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ a का स्क्वायर, और फिर बनेगा a डॉट बी a डॉट सी, उसको मैं भी लिख नहीं रहा हूँ। फिर आएगा b डॉट ए, और b डॉट बी बनेगा आपका मोड b का स्क्वायर प्लस b डॉट सी। c डॉट ए c डॉट बी प्लस c डॉट सी, वो आ जाएगा मोड c का स्क्वायर। अब ध्यान से देखें सभी लोग, एक तो आपका बन रहा है a डॉट बी, एक बन रहा है b डॉट ए। a डॉट बी और b डॉट ए सेम होता है, तो उसको 2 टाइम्स ऑफ a डॉट बी लिख सकते हैं। सिमिलरली 2 टाइम्स ऑफ b डॉट सी आ जाएगा। सिमिलरली 2 टाइम्स ऑफ c डॉट a आ जाएगा। दैट इज इक्वल टू 0। यहां तक जो मैंने किया है वो सबको समझ में आ गया क्या? यस सर। ठीक है ना। अच्छा, अब मोड ए मोड बी मोड सी कितना गिवन है मुझे? 1 1। 1। तो ये 1, दिस विल बी 1, दिस विल बी 1, दिस विल बी 1। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ कितना आ जाएगा, ये a डॉट बी प्लस b डॉट सी प्लस c डॉट a इक्वल टू 0। ये रिक्वायर्ड है, तो 3 उस तरफ जाएगा, -3 डिवाइड बाई 2। तो हमारा यहाँ से a डॉट बी प्लस b डॉट सी, सॉरी, a डॉट बी प्लस b डॉट सी प्लस c डॉट a की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, -3/2। क्या इतना क्लियर है क्या सभी के लिए? यस सर। यस सर। ठीक है। अब सुनो, ये तो आसान क्वेश्चन था, एनसीईआरटी का था। इसी क्वेश्चन में सब कुछ गिवन जो है वो सेम है, a प्लस बी प्लस सी 0 है, और हमें मोड ए मोड बी मोड सी 1 दिया गया है, और वो आपसे पूछ लेता कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a डॉट बी। तो a डॉट बी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, सिर्फ अगर a डॉट बी पूछता तो? आइडेंटिटी लगा के। कैसे, कौन सी आइडेंटिटी?
ए डॉट बी की, बस वो कोस का क्या एंगल लेंगे वो बताना पड़ेगा। कोस एंगल तो नहीं पता। सर वो आइडेंटिटी भी नहीं लग सकती यहाँ पे। नहीं, अब जो पुनीत बोल रहा था ना वो काम आएगा। आप क्या करो सर, ए और बी को इस तरफ रख लो और सी को उस तरफ ले जाओ, तो माइनस सी आ गया। अब टेकिंग डॉट विद इटसेल्फ वही काम करेंगे, तो लेफ्ट साइड क्या बनेगा आपका, ए प्लस बी डॉट विद ए प्लस बी, और यहाँ क्या बन जाएगा, माइनस सी डॉट विद माइनस सी। ठीक है जी। अच्छा, राइट साइड तो क्या आ जाएगी, माइनस माइनस प्लस, और सी का डॉट सी के साथ मोड सी स्क्वायर, मोड सी 1 दिया गया है तो वो 1 आ जाएगा, राइट साइड 1 आ जाएगी। सबको समझ में आ गया क्या? यस सर। ठीक है, अब इस डॉट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, थोड़ा फास्ट लिखूंगा अब मैं। ए डॉट ए कितना आएगा, मोड ए स्क्वायर, वो 1 है। ए डॉट बी, बी डॉट ए, तो 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी बन गया। अच्छा, प्लस बी डॉट बी, मोड बी का स्क्वायर, मोड बी 1 है, तो 1 प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल, तो यहाँ से ए डॉट बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, -1/2। आया ख्याल समझ में कि इसी क्वेश्चन का एक हल्का सा डेरिवेटिव, कि इसको अगर हल्का सा चेंज कर दें तो कैसे सॉल्व होगा। इतना गेम क्लियर है? यस सर। इसी क्वेश्चन में अगर आपसे वो पूछ लेता फाइंड बी डॉट सी, तो कैसे करते? सर ए ले जाते। सर बी A को प्लस उधर सी ले को जाते। माइनस ए लिख बिल्कुल। देते हैं। अब दिख रहा है ना कि बी डॉट सी चाहिए, तो इसका मतलब बी और सी को इस तरफ रख लेंगे और ए को उस तरफ ले जाएंगे, और फिर टेकिंग डॉट विद इटसेल्फ। ये टेकिंग डॉट विद इटसेल्फ वाला जो अलजेब्रा है ना, ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है वेक्टर के अंदर। सिमिलरली अगर वो आपसे ए डॉट सी पूछ लेता तो हम लोग क्या करते, हम लोग बी को उस तरफ ले जाते। माइनस भी पुट कर देते हैं। बात समझ में आ गई ना? तो इस एक क्वेश्चन से मैंने आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बता दिए हैं जो कि आपको करने को मिलेंगे आगे जाकर के। ठीक है जी। अब जो रिया ने पूछा उसका एग्जांपल दे देता हूं मैं कि सर ऐसा कैसे हो सकता है। तो ठीक है जी, ए ले लीजिए आप आई कैप, बी ले लीजिए -i⁻² एंड √3/2 जे कैप, और सी ले लीजिए बेटा आपका -i⁻² और -√3/2 जे कैप। अच्छा, ए बी और सी तीनों का मॉड्यूलस 1 आ रहा है क्या? क्या तीनों यूनिट वेक्टर हैं क्या? इसका तो 1 है ही। ये 1/4 + 3/4, 4/4 1 आ गया। ये भी 1/4 + 3/4, 4/4 1 आ गया। तो ए बी सी आर यूनिट वेक्टर्स। हाँ या ना? यस सर। अच्छा, Yes, अब अगर sir. कोई तुमसे पूछे कि a + b + c कितना आ रहा है, तो अगर a + b + c करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, √3/2 से √3/2, एक प्लस में एक माइनस में, और ये i कैप और ये -i/2 -i/2 -i कैप कैंसिल हो गए, 0 आ रहा है। Yes, sir. तो ऐसा बड़ा आराम से पॉसिबल है रिया जी। सर Yes, सर sir. एक वो वाली स्लाइड दिखाना, पिछली वाली। ये लो जी। सर इसमें आपने a + b और a + b को 2ab लिख लिया, हाँ तो एक का मोड का स्क्वायर और b के मोड का स्क्वायर का 1 और 1। हाँ हाँ, वो ये रहा। अच्छा, डायरेक्ट लिख लिया। हाँ ओके सर। ठीक है ना, अब इतना तो डायरेक्ट लिखने दे यार, यूं ना कर। चलो जी, आगे शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 15 और 18 करें शुरू। आज ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर देंगे। अगले वीक में आपका वेक्टर का टेस्ट रहेगा भाई, ठीक है। जनवरी के महीने में हम लोग 3D भी पूरा कर देंगे और प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कर देंगे। सर इंटेग्रल्स के तो टेस्ट पूरे ले लो। ले लेंगे बेटा, ले लेंगे, इंटेग्रल्स के भी ले लेंगे, चिंता क्यों कर रहा है। चलो ऐसा कर लेते हैं, अगले हफ्ते 2 टेस्ट रख देते हैं, एक वेक्टर का एक इंटेग्रल्स का। मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं तो बहुत खुश हूँ नहीं टेस्ट। सर, मैं अपनी बात वापस ले रहा हूँ। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता ना। धनुष से निकला बाण और मुंह से निकली जुबान वापस नहीं हो सकती। सर टेस्ट देना है वो तो हमारी मर्जी है ना, हम नहीं आएंगे। हाँ, क्या होनहार छात्र मिले हैं यार मुझे, जीवन सफल हो गया मेरा। चलो सर, फिर आज से पढ़ाना बंद कर रहे हैं सर? ना यार, ये बैच तो निकालना पड़ेगा।
15वां करें भी, क्या सर करना है फिर अपने को? हाँ जी, अगला बैच नहीं पढ़ाओगे, आपकी जो इतनी यार पब्लिसिटी करी हमने। बस यार, डोंट स्ट्रेच टू मच यार, मतलब इतना स्ट्रेच मत करो कि इसका पॉइंट ही खत्म हो जाए इस चीज का। ना फिर आपकी पब्लिसिटी करी थी सर, हमने बच्चों को कहा था इस पर ज्वाइन करने के लिए। यस सर, सर अरे आपके स्टेटस लगाए हमने तो, सपोर्ट तुम्हें हुए सर। तुम्हें पता है ना कि ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, हम इसको मैं यूट्यूब पे डालूंगा, तो मेंटेन द सिंसियरिटी ऑफ द क्लास। हमारी आवाज नहीं आती, बच्चे देखेंगे और कौन देखेगा। सर वहाँ भी पब्लिश ही हो रही है। अच्छा अच्छा, ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। 3 वर्टेक्स दिए हुए हैं आपको, वर्टिसेस दिए हुए हैं, हमें कहा गया है कि एंगल निकालें एबीसी। एंगल कैसे निकलेगा भाई? सर ए बी और सी बी का वो डॉट ले डॉट ले लेंगे। लेंगे, यस। हमने कहा जी ये रहा मेरे पास एक ट्रायंगल, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। ए क्या दिया हुआ है अपने को? ए दिया हुआ है 1,2,3, दिस इज 1,2,3, एंड बी दिया हुआ है -1,0,0। सी क्या दिया हुआ है? 0,1,2। हमसे क्वेश्चन ने एंगल कौन सा पूछा है जी? वी आर सपोज टू फाइंड द एंगल ए बी सी, सो ये एंगल निकालना है थीटा, ठीक है। तो ये एंगल निकालने के लिए तो इन दोनों वेक्टर्स के बारे में बात करनी पड़ेगी। ये वाले वेक्टर को क्या कहा जाएगा? ए बी कहा जाएगा, बी ए कहा जाएगा? बताओ बताओ, बी ए कहा जाएगा ना, क्योंकि बी से स्टार्ट होके ए पे पहुंच रहे हैं, सही बात है। तो बी ए वेक्टर क्या बन जाएगा हमारा? 1 और 1 प्लस 2 आई कैप, और 2 माइनस 0 2 जे कैप, 3 माइनस 0 3 के कैप। अच्छा, ये हमारा क्या बन जाएगा? बी सी। तो बी सी वेक्टर क्या हो जाएगा? 0 माइनस माइनस प्लस 1 आई कैप, 1 माइनस 0 जे कैप एंड 2 माइनस 0 2 के कैप। ये दो वेक्टर्स मैंने लिखे हैं। क्यों लिखे हैं और कैसे लिखे हैं, इस बात में किसी को कोई समस्या हो तो पूछ सकता है। सर मेरे को ये बी ए और बी सी वाली बात समझ में नहीं आई। मतलब बी ए कैसे लिखा या बी ए क्यों बोला इसको? बी ए कैसे लिखा? अरे वो तो स्टार्टिंग में बताया था, बी ए कैसे लिखते हैं, ए में से बी माइनस करते हैं। सर मतलब ये बी ए क्यों था, ए बी क्यों नहीं था? क्योंकि बेटा इनिशियल पॉइंट होता है, जैसे आप ए बी लिखते हो तो ए बी का मतलब क्या होता सर है कि बुक में बी, दिया हुआ सर। बी माइनस ए होता है ना, मतलब हम लोग ए से चल के बी पे जाते हैं। यस सर। तो इनिशियल पॉइंट को पहले लिखते हैं ना, तो अगर मैं ऐसा एरो बना रहा हूं तो मैं बी से ए जा रहा हूं ना। ओके सर। ठीक है जी। तो ये रहा बी ए, ये रहा बी सी। अब इनके बीच में एंगल निकालने का सबसे आसान रास्ता है, बी ए डॉट बी सी कहा जा सकता है बी ए का मैग्नीट्यूड, बी सी का मैग्नीट्यूड, और इनटू में क्या आ जाएगा आपका एंगल बिटवीन देम, cos थीटा। बी ए डॉट बी सी, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, और के का के साथ, 2 + 2 + 6 10 आ गया, सही बात है ना। अच्छा, अब बी ए Yes, का मैग्नीट्यूड ये आएगा 4 और 4 8 और 9 17 √17, ठीक है जी। सर अनम्यूट कर लो।
ओ सॉरी, मैं म्यूट पे हूँ क्या? चलिए 18th करें स्टार्ट। एक वेक्टर दिया गया है जिसका, यही कर देते हैं। एक वेक्टर दिया गया है जिसका सर वो मैग्नीट्यूड 15 तो बता दो। 15 बता दो दिया, ये 15 तो था। आप ठीक है म्यूट पे सर। थे। हाँ म्यूट पे थे आप। तो समझ नहीं आया? आ गया सर, आंसर चेक करना था। अच्छा, क्षमा चाहेंगे हम। आपका एक वेक्टर दिया है जिसका मैग्नीट्यूड जो है ए है, और उसने कहा है कि लैम्डा इंटू ए इज अ यूनिट वेक्टर, ऐसा कहा गया है ना। अगर लैम्डा इंटू ए इज अ यूनिट वेक्टर, तो अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, है ना। लैम्डा स्केलर है डिटरमिनेंट के बाहर, और ये बचेगा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू 1। मैग्नीट्यूड ऑफ ए की वैल्यू 1 दी गई है, तो मोड ऑफ लैम्डा इंटू ए इज इक्वल टू 1। तो ए की वैल्यू अगर आप देखोगे तो कितनी आ जाएगी, 1 बाई मोड ऑफ लैम्डा। तो आंसर आ जाएगा डी फॉर दिल्ली। सर हाँ जी, लैम्डा यहाँ तो एक कांस्टेंट है ना, तो उसका मोड लेने की क्या नीड है? नहीं नेगेटिव भी हो सकता है ना, मतलब -2 ओके। तो -2 भी तो हो सकता है। सर वेक्टर के केस में मोड बन गया अपना मैग्नीट्यूड, और कांस्टेंट के केस में वो प्लस माइनस डिनोट कर रहा है। यस 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 एग्जैक्टली। ठीक है जी, सबको समझ में आ गया? चलिए अति सुंदर। कल का हमारा होमवर्क रहेगा, ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। कल थोड़ा सा हम लोग काम तेज करेंगे बेटा। कल हमें ना 10.4 एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, क्योंकि परसों संडे आ रहा है तो संडे को होमवर्क ज्यादा दिया जा सकता है। ठीक है जी, तो कल हम लोग एक्सरसाइज 10.4 कंप्लीट करेंगे, और फिर इसकी मिसलेनियस करके हम लोग चैप्टर पूरा करेंगे। ठीक है जी, कल का होमवर्क है एक्सरसाइज 10.3 कंप्लीट करनी है सभी। सर अगर 3 पॉइंट कॉलिनियर है तो उसे कैसे प्रूव करेंगे? बेटा उनकी डायरेक्शन सेम कर देना ना, जैसे ए बी और सी है, ए बी की डायरेक्शन और बी सी की डायरेक्शन निकाल के उनका रेशो सेम कर देना। ओके सर। ठीक है जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं।